आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन उसके साथ साथ आप कर रहे हैं। लेकिन जी बच्चों, कल जहां हमारा ख़त्म हुआ था वहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये ख़त्म किया था कि थैंक यू सो मच द यंग मैन सेड अप्रूविंगली। यहाँ ये पैराग्राफ हमने ख़त्म किया था। अब हम जो है वो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द क्रीम कलर रोज़, वो क्रीम कलर का जो फूल जो था उसने क्या किया जी कि उसने जो बादामी रंग का था, क्रीम कलर रोज़, वो बादामी रंग का उसका जो फूल था, विच एडोन, जो उसने सजाया हुआ था, द लेपल ऑफ हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट के काज में उसने बादामी रंग का गुलाब का जो फूल सजाया हुआ था, हैड स्लिप्ड, वो थोड़ा सा खिसक गया, एंड वाज अबाउट टू फॉल, और वो गिरने ही वाला था ही एडजस्टेड इट विद द पेक्युलर स्माइल, उसने अपनी ख़ास एक मखसूस मुस्कुराहट के साथ इसको सही किया। नियर द स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अपनी जो है वो इत्मीनान के साथ, अपनी एक ख़ास मुस्कुराहट के साथ उसको सही किया। पेक्युलर जो है इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक, ख़ास। सेटिस्फेक्शन जो है वो इसका मतलब होता है इत्मीनान, प्लेयर। अच्छा जी, उसने उसको सही किया। ही वॉज नाउ वॉकिंग अलोंग द पेमेंट नियर द हाई कोर्ट, अब वो हाई कोर्ट के पास ही जो फुटपाथ है उसके ऊपर वो चल रहा था। पेमेंट जो है इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसका सिनोनिम में हमारे पास है फुटपाथ। अब वो उसके ऊपर चल रहा था। ही हैड बिन रोमिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से जो है वो घूम रहा था। रोम, इसको आप अंडरलाइन करें, इसका सिनोनिम है हमारे पास वंडर, घूमना। वो काफ़ी देर से जो है वो घूम रहा था। बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसका जो जज्बा था वो अभी तक जवान था। स्पिरिट्स कहते हैं जज्बे को, और इसका जो सिनोनिम है हमारे पास वो है हमारे पास विगर। विगर, VIGOR, विगर, और उसका जज्बा अभी तक जो है वो जवान था। अच्छा जी, और फिर क्या था जी कि ही वॉज नाउ वॉकिंग अलोंग द पेमेंट नियर द हाई कोर्ट्स, ही हैड बीन रोमिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई। ही वॉज नीदर टायर्ड, ना तो वो थका था, नॉट बोर्ड, और ना ही जो है वो बोरियत महसूस कर रहा था। एट दिस पार्ट ऑफ द माल के इस हिस्से पर द क्राउड ऑफ पेडेस्ट्रेंस, जो पैदल चलने वालों का जो हजूम था, पेडेस्ट्रेंस पैदल चलने वाले, वॉकर, इसका सिनोनिम लिखें वॉकर। पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वालों का जो हजूम था, हैड थिन, वो कम, थिन डाउन, वो कम हो गया था। थिन डाउन, इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका सिनोनिम हमारे पास होता है डिक्रीज, कम हो जाना, वो कम हो गया था। एंड देर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ एम्प्टी पेमेंट बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, और वहाँ पे जो है एक टोली और दूसरी टोली के दरमियान फुटपाथ पर खासे लंबे फासले खाली पड़े थे। वहाँ पे एक टोली और दूसरी टोली के दरमियान फुटपाथ पर खासे लंबे फासले खाली पड़े हुए थे। स्ट्रेच जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है फैलना, फैला हुआ। मुसाफत, फासला, एक्सपेंस, इसका जो है वो सिनोनिम होगा। अच्छा जी, और फिर क्या था कि जी द यंग मैन एज ही वेंट अलोंग ट्राई टू स्पिन हिज केन, वो नौजवान जिस उसने अपनी छड़ी को घुमाने की कोशिश की। स्पिन जो है इसका मतलब होता है घुमाना, इसको अंडरलाइन करें। टर्न, ये जिसका मतलब होता है सिनोनिम इसका है टर्न, उसने इसको घुमाने की कोशिश की। वर्ड, अच्छा जी, हिज केन अराउंड वन फिंगर, अपनी उंगली के इर्द गिर्द उसने इसको, अपनी बैत की छड़ी को घुमाने की कोशिश की। बट इन दिस अटैम्प्ट, लेकिन अपनी इस कोशिश में ही ड्रॉप्ड इट, वो छड़ी जो है वो नीचे गिर गई। ओ सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड, उसने जो कहा ओ माजरत चाहता हूँ। एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, और नीचे झुकते हुए उसने इसको जो है वो उठा लिया। अच्छा जी, उसने कहा ओ अफसोस, वो बेसाख्ता कार उठा और झटक कर उसे उठा लिया। अच्छा जी,
मीन वाइल इसी दौरान अ यंग कपल हु हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड हिम, इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे से चलता हुआ पास्ट बाय बाय हिम एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, उसके पीछे से चलता हुआ आगे की तरफ आया और उसके आगे चलने लगा, उसके आगे जो है वो चलने लगा। अच्छा जी। द यूथ वॉज टॉल, वो जो नौजवान था वो लंबा था, एंड वॉज वेयरिंग ब्लैक कॉर्डरी ट्राउज़र्स, और उसने जो है वो कॉर्डरी जो है वो एक ट्राउज़र जो है उसने पहना हुआ था। ये कपड़ा होता है, कॉटन का जो है ये कपड़ा होता है। तो उसने जो है वो दराज का वो लंबा था, उसने स्याह डोरे यानी कि डोरी नुमा जो है उसने लकीरों वाला एक सूती कपड़ा उसने जो है वो पहना हुआ था। एंड लेदर जैकेट विद द जिप, और उसके ऊपर जो है एक चमड़े की लेदर की एक उसने जिप वाली जैकेट पहनी हुई थी। द गर्ल वोर फ्लॉपी शलवार, और जो लड़की थी उसने जो है वो एक फ्लॉपी जो है ढीले ढाली जो है वो शलवार पहनी हुई थी, शलवार ऑफ वाइट स्टेन, जिसके ऊपर जो है वो सफ़ेद के जो है वो उसके ऊपर हल्के हल्के जो है निशान थे। एंड अ ग्रीन कोट, और उसके ऊपर सब्ज जो है उसने कोट पहना हुआ था। शी वाज शॉर्ट एंड बल्कि, वो छोटे कद की थी और थोड़ी सी मोटी थी। बल्कि जो है इसको आप अंडरलाइन करें, स्टाउट मोटी और थोड़ी सी मोटी थी। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टिकल, वो नौजवान लड़का ये मंजर देखकर खुश हो गया, स्पेक्टिकल नज़ारा मंजर। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड दैम, और उनके पीछे चलने लगा। सो फार द यंग मैन हैड फाउंड लिटल टू इंटरेस्ट हिम अमंग द पर्सनस, अब उस नौजवान ने तो और लोगों के दरमियान जो है वो एक दिलचस्पी का जो है एक मामला जो है वो ढूंढ लिया था। उसने उस शाम को जितने लोग देखे थे उसमें अब उससे कुछ मिल गया था, जो कि बायस दिलचस्पी था, जो कि दिलचस्पी का बायस था। अच्छा जी। डिलाइटेड जो है इसको आप अंडरलाइन करें, खुश हो जाना, जिसका मतलब सिनोनिम होता है प्लीज्ड। और स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है नज़ारा, इसका जो है वो आप करें साइट। अच्छा जी। और फिर क्या था, ही हैड ऑब्जर्व दैट इवनिंग, जो भी उस शाम उसने जितने जो भी देखा था उन लोगों के दरमियान अब उसको एक दिलचस्पी वाला मामला मिल गया था। ही हैड बीन परहैप्स टू डीपली एनग्रोस्ड इन हिमसेल्फ, वो शायद अपने आप में बहुत ज़्यादा मगन था। एनग्रोस्ड जो है इसको आप जो है वो अंडरलाइन करें, बिज़ी या इंगेज इसका सिनोनिम है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा, शायद वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मगन था। क्यों? क्योंकि ही फॉलोड देम क्लोजली, वो उनके ज़्यादा नज़दीक जो है वो हो रहा था। होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ देयर फेसेस, कि वो उनके चेहरों को देख ले। वो ज़्यादा उनके नज़दीक जो हो रहा था इस उम्मीद पर कि उनके वो चेहरे देख ले। एंड टू हियर मोर ऑफ देयर टॉक, और वो उनकी जो है वो गुफ्तगू भी सुन ले। ग्लिम्स, ग्लिम्स को आप अंडरलाइन करें, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ब्रीफ लुक या क्विक लुक जो है वो उसको उनको देख ले। अच्छा जी। फिर क्या हुआ था जी कि व्हेन द कपल बट नाउ दे हैड रीच द बिग क्रॉस रोड्स नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस, लेकिन वो अब जनरल पोस्ट के पास जो एक बड़ा जो है वो क्रॉस रोड था, क्रॉस रोड पार करने वाला जो था वहाँ वो आ पहुँचे थे। अच्छा जी। द पेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वो जो जोड़ा था वो एक लम्हे के लिए वहाँ पे रुका। वो एक लम्हे के लिए जो है वो जो जोड़ा था वो एक लम्हे के लिए वहाँ पे रुका। अच्छा जी। फिर क्या था कि द पेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वो जो जोड़ा था वो एक लम्हे के लिए रुका। देन आफ्टर क्रॉसिंग द माल, और फिर माल को पार करते हुए हेडेड टू वर्ड मैक्लो रोड, वो मैक्लो रोड की तरफ जो है वो चलना शुरू हो गए। अच्छा जी। फिर क्या था, वो मैक्लो रोड की तरफ जो है वो चलना शुरू हो गए।
When the couple when the couple had walked some 100 yards ahead of him, जब ये जोड़ा कोई 100 गज के करीब उसके आगे निकल गया, तो वो क्या, ही हरली, तो वो तेज़ी के साथ, हरली तेज़ी के साथ, ही हरली मूव्ड आफ्टर देम, वो जल्दी से जो है उनके पीछे जो है वो चलने लगा। हार्ली हैड ही रीच, बामुश्किल ही वो पहुंचा था, हाफ वे, आधे रास्ते पर, क्रॉस, अभी उसने बामुश्किल आधा रास्ता ही पार किया था, व्हेन अ ट्रक, जब एक ट्रक फुल ऑफ ब्रिक्स, जब एक ट्रक जो है वो ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक केम फ्रॉम बिहाइंड लाइक अ गस्ट और विंड, वो एक हवा के झोंके की तरह, आंधी के झोंके की तरह पीछे से जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आया। गस्ट जो है इसको आप अंडरलाइन करें, ब्लास्ट, गोला, आंधी की मानी जो है वो पीछे से आया, एंड क्रशिंग हिम, और उसको जो है वो रोंदता हुआ, ज़ख्मी करता हुआ, क्रश जो है इसको आप अंडरलाइन करें, और उसको रोंदता हुआ, हिम डाउन, स्पीडिड ऑफ टू वर्ड्स मैकलो रोड, वो बहुत तेज़ी के साथ जो है मैकलो रोड की तरफ चला गया। इसको जो है वो आप क्रश जो है इसको जो है वो करें, रोंदना, इंजर या हर्ट करना। अच्छा जी, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ शरीक, वो जो ट्रक का ड्राइवर था उसने एक चीख सुनी थी। शरीक जो इसको अपन लाइन करें, इसका होता है चीख, जिसका सिनोनिम है स्क्रीम, चीखना, उसने जो है वो चीख सुनी थी। अच्छा जी, एंड हैड एक्चुअली फॉर आ मोमेंट स्लो डाउन, और हकीकत में ये है कि उसने ट्रक जो है एक लम्हे के लिए आहिस्ता भी किया था, बट रियलाइजिंग, लेकिन महसूस करते हुए, दैट के समथिंग सीरियस हैड हैपन, कि उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा संगीन हादसा जो है पेश आ गया है। हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, एंड हैड स्पेड अवे इनटू द नाइट, वो कहीं अंधेरे में, रात की तारीकी में ही वो फरार हो गया। अच्छा जी, वहीं पे जो है वो कहीं रात की तारीकी में ही वो फरार हो गया। अच्छा जी, फिर क्या था कि 2 और 3 पासर्स बाय हु हैड विटनेस द एक्सीडेंट, वहाँ से 2 या 3 जो गुजरने वाले जिन्होंने इस हादसे को देखा था, शाउटेड, वो चिल्लाए, विटनेस्ड, देखने वाले, विटनेस, इसको जो है वो आप अंडरलाइन करें, सी या ऑब्जर्व, जो देखने वाले थे वो चिल्लाए, स्टॉप हिम, रोको इसे, टेक द नंबर, इसका नंबर नोट करो, बट द ट्रक वाज नो मोर टू बी सीन, लेकिन अब ट्रक जो है वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा जी, इन अ शॉर्ट वाइल, कुछ ही देर में, क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो चुका था। अच्छा जी, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर वो अपनी बाइक पे, अपनी मोटरसाइकिल पे वहाँ पे रुका। द यंग मैन वाज बैडली हर्ट, वो नौजवान जो था वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। देर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सा खून जो है वो बिखरा हुआ था। एंड ही वाज इन अ वेरी इन अ प्रिकरियस स्टेट, और वो नहायत ही नाजुक हालत में था। प्रिकरियस जो है, प्रिकैरियस, इसको अंडरलाइन करें, तशवीशनाक, अनसर्टन, कि जो है वो एक नहायत ही तशवीशनाक हालत में था। अ कार वाज स्टॉप, वहाँ पे एक कार रुकी, एंड ही वाज लोडेड इनटू इट, और इसको उस गाड़ी में जो है वो लटा दिया गया, एंड टेकन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, और नज़दीक ही एक अस्पताल उसको ले जाया गया। व्हेन दे रीच देयर ही वाज जस्ट अलाइव, जब वो वहाँ पहुँचे तो वो अभी तक ज़िंदा था, उसमें अभी थोड़ी सी जान जो है वो बाकी थी। अच्छा जी, फिर क्या था, ऑन ड्यूटी दैट नाइट, उस रात जो ड्यूटी पर, इन द कैजुअलिटी, कैजुअलिटी में, कैजुअलिटी कहते हैं हादसा या मौत, जो इसको जो है वो सिनोनिम इसका हमारा होगा फैटलिटी। उस रात जो है वो वहाँ पे जो कैजुअलिटी पे या हादसा की जगह पे जो है वो उस शोबे में
वर असिस्टेंट सर्जन खान, वहाँ पे सर्जन खान था, एंड 2 यंग नर्सिस, और 2 नौजवान नर्सिस, शहनाज एंड गिल, ये 2 नर्सिस जो है वह उस रात जो है वो ड्यूटी भी थी। उस रात शोबे हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और 2 नौजवान नर्सें मिस शहनाज और मिस गिल जो है वो ड्यूटी पर वो थीं। अच्छा जी, ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवर कोट, उसने अभी तक अपना बादामी रंग का जो है ओवर कोट पहना हुआ था, एंड द सिल्क स्कार्फ, और जो रेशमी ग्लूबंद था वो उसने अभी तक जो है वो अपने गले के इर्द गिर्द बांधा हुआ था। देयर वो लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों के ऊपर जो है वो बड़े बड़े अभी तक जो है वो निशानात थे। स्टेन, इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है धब्बा। मार्क, इसका जो है वो आप जो है सिनोनिम लिखें। अच्छा जी, उसके जो है ऊपर धब्बे के बड़े बड़े निशान थे। समवन हैड, किसी ने, आउट ऑफ सिम्पथी, किसी ने हमदर्दी खाते हुए, सिम्पथी इसको आप अंडरलाइन करें। कंपैशन, इसका जो है वो आप सिनोनिम करेंगे। किसी ने हमदर्दी खाते हुए, प्लेस द यंग मैन स्क्रीन फेल्ट हैड, उस नौजवान का जो वो बिल्कुल जो सीधा सब्ज रंग का जो हेयर था वो ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर रख दिया, सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, इसलिए कि वो कहीं गुम ना हो जाए। सीम्स क्वाइट वेल टू डू, नर्स शहनाज सेड टू नर्स गिल, नर्स शहनाज ने नर्स गिल ने कहा कि ये देखने में तो काफ़ी जो है वो अमीर दिखाई देता है। अच्छा जी, उसने कहा कि खाता पीता जो है वो दिखाई देता है। अच्छा जी, टू विच शी रिप्लाइड इन अ लोअर टोन, जिसको उसने आहिस्ता से उसने उसका जवाब दिया कि ऑल टॉक्ड, ये सब कुछ जो है, टॉक इसको आप अंडरलाइन करें, बनना ठनना, कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, ड्रेस्ड अप। उसने कहा ये जितने भी बना हुआ है ये अब फॉर सैटरडे नाइट, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हफ्ते की शाम के लिए है। पुअर चैप, बेचारा आदमी। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया? अच्छा जी, उसने कहा नॉट ही गॉट अवे, नहीं वो भाग गया। वाट अ पीटी, कितने अफसोस की बात है, कितने ही जो है वो अफसोस की बात है। अच्छा जी, इन द ऑपरेटिंग थिएटर, उस ऑपरेशन थिएटर में, द असिस्टेंट सर्जन एंड द 2 नर्सिस, और 2 नर्सिस, विद देयर फेसेस, अपने चेहरों को, कंसील्ड बिहाइंड मास्क, जो कि उन्होंने अपने मास्क के पीछे उन चेहरों को जो है वो छुपाया हुआ था। कंसील्ड जो है इसको आप अंडरलाइन करें, हिडन, उन्होंने अपने मास्क के पीछे जो है वो अपने चेहरों को छुपाया हुआ था। वर अटेंडिंग द यंग मैन, उस नौजवान आदमी को जो है वो उसकी देखभाल कर रहे थे। ओनली देयर आइज़ वर विजिबल, सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। ही वॉज लाइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल, वो एक सफ़ेद पत्थर के मेज़ पर लेटा हुआ था। हीज़ हेयर वॉज स्टिल स्मूथ अगेंस्ट हीज़ टेम्पल्स, उसके बाल जो है, उसके बाल अब भी कनपटियों के साथ हमवार पड़े थे, अभी तक जो है वो हमवार थे। अच्छा जी, इसमें स्मूथ जो है इसको आप अंडरलाइन कर लें, ग्लॉसी या शाइनी इसके जो है वो सिनोनिम होगा। अच्छा जी, द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, वो जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार तेल, विद विच ही हैड ड्रेस्ड, जो कि उसने लगाया था, इट अर्लियर, जो बहुत पहले उसने लगाया था, दैट इवनिंग, उस रात, स्टिल गेव आउट ऑफ अ फेंट ऑडोर, उसमें हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। ऑडोर कहते हैं खुशबू को, स्मेल या अरोमा, इसको आप अंडरलाइन कर लें। अच्छा जी, हिज क्लॉथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब उसके कपड़े उतारे गए। द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड वाज द वाइट सिल्क स्कार्फ, सबसे पहले उसका जो है वो रेशमी जो ग्लूबंद था वो उतारा गया। बेनीथ द स्कार्फ देयर वाज नीदर आ टाई, स्कार्फ के नीचे, ग्लूबंद के नीचे ना तो कोई टाई थी, नॉर अ कॉलर, ना ही कोई कॉलर था, नॉर इवन अ शर्ट, यहाँ तक कि कोई शर्ट भी उसने नहीं पहनी हुई थी। वैन द ओवर कोट वाज रिमूव, जब ओवरकोट उतारा गया तो इट वाज फाउंड, तो ये पता चला कि दैट के द यंग मैन वाज वेयरिंग अंडरनीथ ओनली एन ओल्ड कॉटन स्वेटर, कि उसने जो है वो पता चला कि उसने नीचे से एक जो है वो पुराना सा एक जो है स्वेटर पहना हुआ है, विच वाज ऑल इन होल्स, जिसके अंदर सुराख ही सुराख थे। अच्छा जी, थ्रू दीज होल्स, और इन सुराख में से
वन कुड सी द डर्टी वेस्ट, उसकी गंदी जो बनियान थी वो दिखाई दे रही थी, विच वॉज इन एन इवन वर्स स्टेट दैन द स्वेटर, जो कि स्वेटर से भी ज़्यादा उसकी बुरी हालत थी। लेयर्स ऑफ डर्ट, जो अब उसके जो है वो जो गंदगी के जो मैल की लहरें जो थीं वो क्या थी जी के ऑफ डर्ट कवर्ड हिज बॉडी, उसके जिस्म के ऊपर थी, और उसके जिस्म पर मैल की कई जमी हुई जो है वो तहें थी। अच्छा जी, और फिर क्या था, ही कुड नॉट हैव हैड अ बाथ फॉर एट लीस्ट 2 months, वो तकरीबन 2 महीनों से वो नहीं नहाया था। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन का जो ऊपर वाला हिस्सा था वाज क्लीन, वो साफ था, एंड वेल पाउडर, और उसके ऊपर जो है वो बड़ी अच्छी तरह उसके ऊपर जो है वो पाउडर लगाया हुआ था। अच्छा जी, द शूज़ एंड द सॉक्स नाउ केम ऑफ, अब उसके जो जूते और जो जुराबें थी वो उतारी गई। द शूज़ वर ओल्ड, उसके जूते पुराने थे, बट ब्राइटली पॉलिश, लेकिन उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चमकाया गया था। अच्छा जी, एज़ टू द सॉक्स, और जहाँ तक जुराबों का मामला है तो इन कलर एंड पैटर्न, तो वो रंग और डिज़ाइन के हिसाब से द वन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक जुराब जो है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो एक जुराब जो है वो दूसरी जुराब से रंग और डिज़ाइन के हिसाब से मुख्तलिफ थी। देर वर होल्ड्स एट द हील्स, और उसके जुराबों की एड़ी पर सुराख थे, एंड वेयर द फ्लैश शोड थ्रो द होल्स, और उसके एरियों में से जो है वो जो उसका जिस्म था वो नज़र आ रहा था, सुराखों में से उसका जिस्म जो था वो नज़र आ रहा था, और इट वाज ग्रिम्ड विद डर्ट, और वो बिल्कुल जो है वो मैला कुचैला था। ग्रिम जो है वो इसको आप अंडरलाइन करें, मैला कुचैला, अनक्लीन, और वो बिल्कुल मैला कुचैला था। ही वाज बाय नाउ डेड, अब वो मर चुका था, एंड हिज लाइफलेस बॉडी ले ऑन द वाइट मार्बल स्लैब, और उसके जो मुर्दा जिस्म जो था वो सफ़ेद जो स्लैब जो था उसके ऊपर मरमर की जो सफ़ेद मेज़ थी उसके ऊपर पड़ा हुआ था। द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स, और ये बाकी कुछ चीज़ें थीं विच वर फाउंड इन द वेरियस पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो मिली थी। वो क्या थी, वो था जी, आ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक छोटी सी कंगी, आ हैंड करचीफ, एक रुमाल, 6 आना 6 आने, एंड अ फ्यू पाइस, और कुछ जो पैसे जो थे वो वहाँ से मिले। अ हाफ स्मोक्ड सिगरेट, एक आधा पिया हुआ सिगरेट। अ लिटिल डायरी, एक छोटी सी डायरी, इन विच द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ अ फ्यू पीपल, जिसमें कुछ लोगों के नाम और पते वर नोटेड, उसमें लिखे हुए थे। अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन, एक ग्रामोफोन के लिस्ट रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक लिस्ट। एंड अ फ्यू हैंड बिल्स, और कुछ इश्तिहारात विच डिस्ट्रीब्यूटेड हैड थ्रस्ट अपॉन हिम, जो कि उसको तकसीम करने वाले ने उसके ऊपर उसको पकड़ा दिए थे। ड्यूरिंग द इवनिंग के प्रोमिनेट, जो रात की वो शाम की जो सैर कर रहा था उसके दरमियान। अच्छा जी, ये जो हैंड बिल है इसको आप अंडरलाइन करें। हैंड बिल एडवर्टिजमेंट्स, इश्तिहारात, और जो थ्रस्ट अपॉन है ये इसको होता है थमा देना, पकड़ा देना, पुश, ठीक। अच्छा जी, और फिर क्या था जी के एलस द लिटल केन, अफसोस वो जो छोटी सी छड़ी थी, बैद की छड़ी, विच वाज परहैप्स लॉस एट द टाइम, जो वो शायद उस वक्त कहीं गुम हो गई थी, ऑफ द एक्सीडेंट, हादसे के वक्त वो शायद कहीं गुम हो गई थी, वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो उस लिस्ट में शामिल नहीं थी। लें बच्चों, आज जो है वो हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप बच्चों ने इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है, देख लेना है, जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ लेना है। आपने क्या करना है कि इसी के क्वेश्चन आंसर भी आपने पढ़ लेने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम इसमें हो क्वेश्चंस में, वो कल आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा जब हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन वैसे इसके कोई इतने मुश्किल नहीं है, और लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो वो फिर आप मुझसे जो है वो कल डिस्कस कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम अगला जो चैप्टर है उसका मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँगा, और उसकी जो है वो
साथ कोशिश ये करूँगा कि ट्रांसलेशन भी जो है वो हो जाए। क्वेश्चन आंसर कल हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। वैसे एक दफ़ा आप बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इसको एक दफ़ा लाजमी सुन लेना है, पढ़ लेना है अच्छी तरह। अल्लाह हाफिज़।